अस्सलाम वालेकुम। ओके, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिसमें हमारे पास है कि वेरीफाई दैट ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडलो n1। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस भी लास्ट क्वेश्चन था शायद, वो भी किया उसके प्रीवियस वीडियो में। उसमें था कि वेरीफाई वहाँ पे यहाँ पे जो वहाँ पे लीस्ट है कॉमन मल्टीपल है वहाँ पे जीसीडी था, देख लीजिएगा वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन समझना ज़्यादा ईजी होगा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि वेरीफाई दैट ए कॉन्ग्रेंट है बी के पहले जो हमें गिवन है, हमने इतने हिस्से को देखते हैं तो हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। अच्छा जी, अब हम यानी कि इसे लिख सकते हैं कि हम इसके लिए इक्वेशन डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ कि इक्वेशन बनाते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू K1 N1। K1 N1 बेसिकली हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे N1 दिया हुआ और K1 बिकॉज हमने इसके लिए भी इक्वेशन बनानी तो हम यहाँ पे K2 यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन होगी वेयर K1 and K2 आर इंटीजर्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक बनेगी इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू K2 N2। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। ओके, नेक्स्ट अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, ये चीज़ हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की हमने प्रीवियस वीडियोस में जब हमने इक्वेशन देखी थी कि जीसीडी हमारे पास जो होता है ए बी और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी होता है यहाँ पे, यानी कि ए बेसिकली ए बी ओवर जी सी डी ऑफ ए बी हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है इस तरह ए एंड बी का। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम सपोज कर लेते हैं कि डी इज़ इक्वल टू जी सी डी ऑफ सी एन एंड सी N1 एंड N2। ठीक हो गया, तो यानी कि फिर हमें दोनों की इक्वेशन मिल जाएगी। N1 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट DR1 सपोज कर लेते हैं या R कह लें। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए इक्वेशन बनेगी N2 इज इक्वल टू DS। ये बार बार हमने प्रीवियस वीडियोस में किया, इसलिए मैं इसे नहीं लिख रही कि इसे हम लिख सकते हैं कि D डिवाइड करता है N1 को, फिर N1 इज इक्वल टू इस तरह की इक्वेशन बना सकते हैं, फिर D डिवाइड करता है हम कहते हैं N2 को, तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास आती है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम कह देंगे कि A माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन A माइनस बी इज इक्वल टू K2 N2। अब यहाँ पे K2 N2 की जगह हम N1 वाली ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर हम ये कर रहे हैं तो इसके लिए अगर हम N2 मतलब ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो फिर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक होगा, मैं इसके लिए कर रही हूँ, तो अब हमारे पास आ जाएगा N1, हमारे पास आ जाएगा N1 ओवर DR इज इक्वल टू 1। ये वाली इधर से हमने निकाली कि इसको N1 डिवाइड करता है DR, इधर लेके हम, और ये 1 के इक्वल आ जाए। यहाँ पे हमारे पास 1 होगा तो हम इससे ले आते हैं यहाँ पे K2 N2 1, यानी कि हमारे पास 1 की जगह हम लगा देते हैं N1 ओवर DR। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी ये हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हमें इस तरह की फॉर्म में चाहिए कि ए बी ओवर जी सी डी ऑफ ए बी, तभी तो एलसीएम आएगा हमारे पास। यही चीज़ हम लाने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ए, यहाँ पे हमें पता है कि N1 एंड N2 ओवर D जो है हमारे पास, यही चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास ए बी की जगह क्या है, हमारे पास N1 एंड N2 है ना, ए बी की जगह। देखिए ना यहाँ पे ए बी, हाँ यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए बी यानी कि एलसीएम ऑफ N1 एंड N2 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो ए बी है वो N1 एंड N2 हो जाएगी। और इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे N1 यानी कि हमें क्या चाहिए, N1 N2 ओवर D इज इक्वल टू हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ N1 एंड N2। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ हमें चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हमें मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे, तो इसकी जगह हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लगा सकते हैं, यानी कि A माइनस बी इज इक्वल टू K2 ओवर R जो है हम उसे सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगी N1 N2 ओवर D। अब यहाँ पे हम एलसीएम, ये वाली चीज़ हमने की थी इसके लिए कि यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाए। ठीक हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाए हमारे पास। ठीक होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ N1 एंड N2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे K2 ओवर R इज इक्वल टू A माइनस बी। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये K2 और R हमारे पास इंटीजर है कि नहीं। अब इसको इंटीजर्स प्रूव करने के लिए हम कह देंगे, हम इसकी इक्वेशन यूज़ करेंगे हम GCD वाली के, मतलब D फिर डिवाइड करता है, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ना A माइनस बी इज इक्वल टू
K1 and 1 और हमारे पास सेकंड इक्वेशन है कि A माइनस बी इज इक्वल टू K2 and 2। अब यहाँ पे हम इन दोनों को इक्विवेलेंट करें तो हमारे पास बनता है K1 and 1 इज इक्वल टू K2 and 2। अब यहाँ पे N1 की वैल्यू पुट कर दे और N2 की वैल्यू पुट कर दे तो हम ऑब्वियसली हमने यही प्रूव करना है कि K2/R जो की फॉर्म है ये इंटीजर है कि नहीं। यहाँ पे हम पुट करेंगे K1 इज इक्वल टू N1 की जगह DR आ जाएगा और K2 हमारे पास N2 की जगह हमारे पास DS आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास D से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास K1R इज इक्वल टू K2S, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे ये चीज़ बन गई यानी कि R फिर डिवाइड करता है K2S को और K2 डिवाइड करता है K1R को। ये दो इक्वेशंस बन गई ना इधर से। और हमने क्या शो करना, हमने ये शो करना है K2 डिवाइड करता है R को। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन को अगर हम देखें, हमें पता है कि R एंड S का GCD हमारे पास 1 है। ऑब्वियसली हमने ये दो इंटीजर यूज़ किए थे यहाँ पे, तो इन दोनों का GCD हमारे पास 1 है। अब यहाँ पे यानी कि R फिर K2 को डिवाइड करता है, R K2 को डिवाइड करता है, यानी कि हम लिख सकते हैं K2 ओवर R, यानी कि हमारे पास ऑब्वियसली जब ये हमारे पास डिवाइड होगा R एंड S हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है, तो हम थ्योरम की क्रोलरी बाय लेमा जो हम करते होते हैं कि अगर A B C को डिवाइड करता है तो और इन दो का नंबर्स का GCD 1 है तो A फिर C को डिवाइड, यानी कि A C को C डिविजिबल है A से, यानी कि हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि फिर K2 डिवाइड करता है R को। ठीक हो गया, तो हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। अच्छा जी, इस तरह हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया। बेसिकली हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि A माइनस यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये जो चीज़ आई है यानी कि ये डिवाइड करती है A माइनस B को, और उसके लिए हमें ये वाली चीज़ इंटीजर शो करनी थी और ये हमने इंटीजर शो कर दिया लास्ट पे। नेक्स्ट ऑनवर्ड, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।